हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एडिटोरियल अड्डा में। एक बार फिर से हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर मिल रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट में हमने दो टॉपिक को कवर किया है। पहला टॉपिक है 1857 का विद्रोह और दूसरा टॉपिक है राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण, जो 1885 से 1905 ईस्वी तक माना जाता है। इस टॉपिक को हमने लुसेंट और क्राउन दोनों बुक से कवर कर लिया है। क्राउन की बुक में ये पेज नंबर 95 से 100 के बीच में दी गई है और इसी टॉपिक को लुसेंट से भी कवर कर लिया गया है। तो जो लोग भी बिहार एसआई मेंस की तैयारी कर रहे हों, बीपीएससी पीटी की 66 की तैयारी कर रहे हों, या ईएसआई का फॉर्म भरा हो, या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों, या बिहार एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हों, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों, आप ये एक ओपन टेस्ट है, कोई भी लोग इसका टेस्ट दे सकते हैं। तो जो लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाएँ, आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जब पूछा जाए 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो वहाँ सही जवाब हो जाएगा कारतूस, यानी कि चर्बी वाला जो कारतूस था। यहाँ तीनों सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एनफील्ड राइफल का प्रयोग कब से शुरू हुआ था? सही जवाब हो जाएगा दिसंबर 1856 ईस्वी से इसका प्रारंभ हुआ था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक मंगल पांडे का संबंध बैरकपुर की किस रेजिमेंट से था? सही जवाब है 34वीं एनआई रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे ने किस ब्रिटिश सैनिक की हत्या कर दी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन दोनों की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति से पूर्व भारत में अंग्रेजी सैनिक किस राइफल का प्रयोग किया करते थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राउन बेस राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? सही जवाब होगा 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्रोही सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता कब चुना था? सही जवाब होगा 11 मई 1857 ईस्वी को, लेकिन वो नेता बनने से मना कर दिए थे। बाद में उसके जो जनरल हुआ करते थे, जनरल बख्त सिंह, उसके सेनापति, उसको सारा कार्यभार सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र नहीं था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मद्रास, यानी दक्षिण भारत 1857 की क्रांति से पूरी तरह अछूता रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब होगा विस्कॉट पाम्स्टन। नेक्स्ट, तात्या टोपे को उनके किस मित्र ने धोखे से पकड़वा दिया था? सही जवाब है मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आंसर करते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के कारण की जांच हेतु किस कमीशन का गठन किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पील कमीशन। दोस्तों यहाँ पर एक अपील करना चाहूँगा आप लोगों से, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करें उनको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के बाद किस सैनिकों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी। यानी 1857 की क्रांति के बाद जो इसके ड्रॉबैक्स थे, उसी को देखते हुए सिख, गोरखा और पठान रेजिमेंट के जितने भी सैनिक थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी, जबकि बिहार, बंगाल और अवध क्षेत्र के जो भी सैनिक थे उनकी संख्या कम कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीयों को सेना में प्राप्त होने वाले सबसे ऊंचे पद क्या थे? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सूबेदार। सूबेदार से ऊपर कोई नहीं पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, जो पहला वायसराय भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की विफलता का मुख्य कारण क्या था? सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी एकता का भी अभाव था। डेट कुछ निश्चित की गई थी लेकिन पहले ही जो आंदोलन शुरू कर दिया गया था, एक सीमित क्षेत्र में हुआ था। अभी हमने चर्चा की थी दक्षिण भारत पूरी तरह से अछूता रह गया था और साधनों की तो कमी थी ही। उनके पास गोला बारूद थे जबकि विद्रोहियों के पास केवल तीर कमान, भाला, बर्छी, तलवार, ये सब साधन थे। तो इस तरह ये उपरोक्त सभी कारण सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के प्रमुख क्षेत्र तथा उनके प्रमुख नेता को सही सुमेलित करना है। कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए झांसी की जो नेता थी वो रानी लक्ष्मीबाई हुआ करती थी, जबकि इलाहाबाद के जो नेता हुआ करते थे लियाकत अली, काफ़ी फेमस व्यक्ति थे। और फतेहपुर में अजीमुल्लाह इसके क्रांति के नेता थे, जबकि लखनऊ में बेगम हज़रत महल नेता हुआ करती थी। तो यहाँ पर DCBA यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार किसे माना जाता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई के संबंध में किसने कहा था क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ह्यूरोज। ह्यूरोज का ही रानी लक्ष्मीबाई के साथ एक घमासान युद्ध हुआ था और उसी युद्ध में उसकी क्षमता को देखते हुए ह्यूरोज ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पीर अली खान, जो गुरहट्टा मोहल्ले के एक पुस्तक विक्रेता हुआ करते थे पटना सिटी के आसपास के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के प्रमुख क्षेत्र तथा ब्रिटिश दमनकर्ता को सही सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर सही भी सही सुमेलित हैं, यानी दिल्ली में निकलसन था, कानपुर में कैंपबेल था, इलाहाबाद में कर्नल नील हुआ करते थे जिन्होंने दमन किया था विद्रोहियों का, और बरेली में हडसन हुआ करते थे। हाँ, यहाँ पर एक बात यह है कि हडसन बाद में दिल्ली के भी दमनकर्ता बने थे, यानी ब्रिटिश नायक बने थे निकलसन की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को किस इतिहासकार ने बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टी.आर. होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? सही जवाब हो जाएगा देवगढ़। देवगढ़ का रोहिणी गांव काफ़ी फेमस था। 12 जून 1857 को बिहार में यहीं से क्रांति हुई थी, जब अविभाजित बिहार हमारा हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को कहाँ पढ़ा गया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इलाहाबाद के महल में पढ़ा गया था, दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब होगा A.O. ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का बम्बई में, जो गोकुलदास संस्कृत विद्यालय थी उसी के प्रांगण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था?
तो कुल मिलाकर 72 लोगों ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में कब कर दिया गया था? सही जवाब है 1886 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? सही जवाब होगा लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, किसने कहा था? सही जवाब है लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1885 ईस्वी के आसपास ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे ग्लैडस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का जनक कब घोषित किया गया? सही जवाब है 1912 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, किसने कहा था? ये शब्द बिपिन चंद्र पाल के हैं, ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था? सही जवाब होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? यहां सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? सही जवाब है कदम्बनी गांगुली, जो कलकत्ता की रहने वाली थी और कलकत्ता की कह सकते हैं भारत की पहली ग्रेजुएट भी हुआ करती थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? सही जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था? सही जवाब हो जाएगा 26वां अधिवेशन, जो 1911 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। लंदन में सुधार समिति यानी भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1888 ईस्वी में की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में कह सकते हैं उसके रोष में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब है पी मित्रा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड किसकी लेखमाला है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अरविंद घोष। अरविंद घोष न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड रचना से एक सीरीज चला करके ये लोगों को काफ़ी उत्साहित किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट का भारत आगमन कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा 16 नवंबर 1893 ईस्वी। इससे पहले वो वाराणसी में काफ़ी समय तक रही थी भारत आने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, किसने कहा था? दोस्तों ये शब्द हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के। सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? यहाँ सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज यूले, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
यहाँ सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में बम्बई में इसकी स्थापना की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इसके पीछे भी एक यादें जुड़ी हुई हैं। तो इसमें नरम पंथ और गरम पंथ, दो तरह के पंथ हुआ करते थे कांग्रेस में। नरम पंथी चाहते थे कि रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि गरम पंथी चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। तो इस झगड़े में बाद में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाने पर दोनों पक्षों में सहमति बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? उम्मीद करेंगे कि हर कोई इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए आंसर करते हैं। सही जवाब होगा बदरुद्दीन तैयब जी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है, और आपसे एक निवेदन है कि इस चैनल को ज़रूर दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें इस बात को, अगर आपको ये पसंद आता है तो। चलिए, नेक्स्ट एपिसोड जो हमारा आएगा वो होगा राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण, जो 1905 से 1919 ईस्वी के बीच था। और दूसरा जो टॉपिक हमने चुना है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का तृतीय चरण, जो 1919 से 1947 तक का होगा। तो इसको हमने पेज नंबर 100 से 111 के बीच जो क्राउन की बुक दी गई है, इससे कवर करेंगे, और साथ ही साथ इसको लुसेंट से भी कवर किया जाएगा। तो ये एपिसोड आएगा बृहस्पतिवार को 13 अगस्त को शाम के 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।